तो किसी भी न्यूली मैरिड कपल के बेडरूम के वास्तु और एक ओल्ड कपल के लिए बेडरूम के वास्तु में क्या डिफरेंस आएगा? दैट्स अ नाइस क्वेश्चन, या क्योंकि सबकी नीड्स अलग है, हाँ, एग्जैक्टली। सबकी नीड्स अलग है। सो सी व्हेन हम क्या करते हैं जब लेट्स सी किसी की शादी हुई है, हम्म। तो वी टेल देम कि आपको अगर कंसीव करना है, इफ यू आर प्लानिंग, आपको बेबी प्लान करना है, तो आप नॉर्थ वेस्ट का जो बेडरूम है, हम्म। बेसिकली दैट्स द जोन ऑफ इंटिमेसी एंड अट्रैक्शंस। एंड बिकॉज वहाँ जो एक्टिव एलिमेंट है दैट इज वाटर, तो चीज़ें बहुत जल्दी ट्रैवल करती हैं, तो आपको ईज़ी रहेगा कंसीव करने में। तो हम उनको बोलते हैं कि आप नॉर्थ वेस्ट बेडरूम यूज़ कीजिए। बट द मोमेंट यू कंसीव्ड, शिफ्ट योर सेल्फ इन टू अनदर बेडरूम। ओह। यस, दैट्स अ साउथ वेस्ट बेडरूम, बिकॉज वो आपको स्टेबिलिटी देता है। रिलेशनशिप में अट्रैक्शन, सी मैरिज में स्पेशली अट्रैक्शन कब तक काम करेगा? Good bond is something which we all need. See, you are married, I'm married, I can very well understand कि intimacy and all that stuff is just for a while, but long time के लिए हमको साथ रहने के लिए understanding और that partnership is very important. Southwest आपको stability देता है, आपके relationship में stability देता है। तो we tell them to move there. And when you said old couples, या old couples के लिए east is also good, southwest is good. They can use southwest. East is good. East connection, socially वो एक्टिव रहते हैं वो लोग। और ज़्यादातर उस एज में वी रियली वांट कि हमारे पेरेंट्स जो है सोशली एक्टिव रहे, ताकि वो आइसोलेट नहीं हो जाएं। स्पेशली बाहर की कंट्रीज में तो आई टेल देम कि आप ईस्ट में या ईस्ट नॉर्थ ईस्ट में सोइए, एल्डरली कपल्स, बिकॉज वहाँ पर बहुत ज़्यादा आइसोलेशन का प्रॉब्लम है। लोगों को लगता है, डिप्रेस्ड फील करते हैं कि कोई लोग मिलने नहीं आते। तो ईस्ट क्या है, आपको अच्छे कनेक्शंस, अच्छी सोशल लाइफ देगा, तो आपको एज मतलब ओल्ड एज में भी अच्छा फील करेंगे। और ईस्ट नॉर्थ ईस्ट इज द जोन ऑफ फन एंड रिक्रिएशन, तो आपकी लाइफ में हमेशा फन, लेजर टाइम, आप खुद टाइम स्पेंड करेंगे। बट ईस्ट नॉर्थ ईस्ट यंग कपल्स को हम नहीं देते। आजकल ऐसा भी मैंने देखा है हाँ। कि ईस्ट नॉर्थ ईस्ट में सुला दे रहे हैं हाँ। यंग यंग कपल्स को। सी, ईस्ट नॉर्थ ईस्ट उनका काम करने का टाइम है, उनको स्टेबिलिटी चाहिए, डेवलपमेंट चाहिए। वो अभी घूमने फिरने में आपने उनको लगा दिया ईस्ट नॉर्थ ईस्ट में, तो काम कौन कर रहा सही है। है? तो यू मीन टू से कि जितने भी ट्रैवल ब्लॉगर बन रहे हैं वो नहीं, उनके लिए सी ईस्ट नॉर्थ ईस्ट ऐसा ट्रैवल ब्लॉगर्स के लिए नहीं है। ईस्ट नॉर्थ ईस्ट फन के लिए है। फन के लिए है। जनरली हम कहते हैं कि अगर आपके घर में बच्चे हैं, हाँ। आपके घर में बच्चे हैं, तो आप उनको ईस्ट नॉर्थ ईस्ट में बेडरूम दीजिए। ईस्ट नॉर्थ ईस्ट फन और रिक्रिएशन का जोन है। उनकी लाइफ में कितना इंपॉर्टेंट है, राइट। जो लोग रिटायर हो चुके हैं उनके लिए कितना इंपॉर्टेंट है। हम्म। और ईस्ट नॉर्थ ईस्ट में अगर आप अपने बच्चों के टॉयज रख देते हैं, तो दैट इटसेल्फ इज अ वास्तु रेमेडी। ओ, जिनके घर में लोग कहते हैं कि हम एंजॉय नहीं करते, हमारे पास बहुत कुछ है हम्म। लेकिन उसको हम एंजॉय नहीं करते उतना। हाँ। बहुत सारे लोगों का, बहुत मैक्सिमम मैक्सिमम। मैक्सिमम लोगों की प्रॉब्लम यही है कि सब कुछ है लेकिन हम एंजॉयमेंट, जब कुछ होने लगता है, जब कुछ अच्छा टाइम आने लगता है, तो चीजें ऐसी खराब हो जाती हैं। तो ईस्ट नॉर्थ ईस्ट डिस्टर्ब होता है। वहां बच्चों के आप टॉयज रख दोगे ना, तो यू विल सी द एनर्जीज ऑफ द हाउस वुड चेंज। ओ। या अभी आपने एक चीज बताई कि जब आप न्यूली मैरिड कपल है उनको कंसीव करना है तो उनको नॉर्थ में सोना चाहिए, नॉर्थ वेस्ट। नॉर्थ वेस्ट। कंसीव करने के बाद उनको अपना बेडरूम चेंज करना चाहिए, लेकिन कितने ऐसे इंडियन हाउसेस हैं जहां पर उनके पास ये ऑप्शन अवेलेबल है कि आप बेडरूम चेंज कर सकते हो? क्योंकि मतलब इंडिया में 85% मिडिल क्लास हैं। अब मिडिल क्लास के पास इतना ऑप्शन नहीं रहता कि वो पहले कंसीव करने के लिए एक बेडरूम में जाए, फिर कंसीव के बाद स्टेबिलिटी के लिए दूसरे बेडरूम पे जाए, तो फिर उनको क्या रेमेडी यूज करना चाहिए? सी, मुझे ऐसा लगता है कि बेसिकली सिर्फ वहाँ सोना नहीं है। अगर कोई प्रॉब्लम आ रही है, अगर आपके पास उतना स्कोप नहीं है, आप वहाँ बेडरूम नहीं बना सकते, और अगर आपको कोई कंसीव करने में इशू आ रहा है, तो एटलीस्ट उस जोन को चेक करके एड्रेस तो कर सकते हैं। कंसीव करने में इश्यूज जिनको आ रहे होते हैं, तो उनके लिए हम ब्रह्म स्थान देखते हैं, ईस्ट नॉर्थ ईस्ट देखते हैं, क्योंकि द एक्टिव देवता देयर इज प्रजन्य देवता, तो वो रिप्रोडक्शन के देवता है बेसिकली। तो ईस्ट नॉर्थ ईस्ट, ब्रह्मस्थान और नॉर्थ वेस्ट, ये 3 जोन्स आप अपने घर के चेक कर सकते हैं कि वहाँ कोई वास्तु दोष नहीं हो, और अगर है तो उसको ट्रीट कर लें। और आप खुद से किसी नेगेटिव जोन में नहीं सोएं। व्हेन आई से नेगेटिव जोन, आई मीन कि एक कपल है जो साउथ वेस्ट में सो रहा है, इट्स द जोन ऑफ डिस्पोजल्स।
तो वहाँ उसको क्या कुछ हेल्प करेगा? चाहे उसका ब्रह्म स्थान क्लियर है, ईस्ट नॉर्थ ईस्ट क्लियर है, बट वो खुद साउथ साउथ वेस्ट में है। तो कंसीव करने में जो प्रॉब्लम्स हैं वो रहेंगी। अगर हो भी गया तो यू विल सी दैट वहाँ मिसकैरेजेस के इश्यूज होते हैं, जो लोग ऐसी प्लेसमेंट पे प्लेस होते हैं। और अगर आपका बहुत छोटा घर है, आपको फिर भी साउथ साउथ वेस्ट में सोना पड़ रहा है, तो आई वुड से लीव दैट हाउस। ओके। आई तो से इट वेरी ओपनली टू पीपल कि आप घर छोड़ दीजिए। अगर आपको साउथ साउथ वेस्ट में सोना पड़ रहा है या वेस्ट नॉर्थ वेस्ट में सोना पड़ रहा है, हुँ, ऐसे जोन्स में आपको सोना पड़ रहा है, तो आप छोड़ के देखिए, हुँ। कोई और स्पेस रेंट आउट करके एक बार देखिए वास्तु कितना इफेक्टिव है। मतलब इतना ज़्यादा वास्तु का इफ़ेक्ट है कि आप घर भी आपको चेंज करना पड़े तो आप चेंज अगर करोगे? आपके पास ऑप्शन नहीं है, हुँ, आपको साउथ साउथ वेस्ट ही मिल रहा है सोने के लिए, तो आई वोंट रेकमेंड दैट, क्योंकि दैट्स द जोन ऑफ डिस्पोजल्स एंड आई हैव सीन द बिग नेगेटिव इफेक्ट्स ऑफ इट। तो आई डोंट रेकमेंड माय पीपल, अगर आपके पास स्पेस नहीं है तो आई वुड से शिफ्ट, और कह देना चाहिए। हुँ। ऐसे ही फालतू रेमेडीज देने से अच्छा, बहुत सारे लोग हाँ, दे रहे हैं ना, एग्ज़ैक्टली। मैं देखती हूँ कि साउथ साउथ वेस्ट में ही बेडरूम है। हाँ, कोई कंसल्टेंट आए थे, उसने बोला कि ये रख दीजिए, वो रख दीजिए, ये पत्ती लगवा लीजिए तो ठीक हो जाएगा। अरे ज़ोन के एट्रीब्यूट्स हैं, आप नहीं चेंज कर सकते। तो जो इससे अच्छा है अगर अगर हम क्लाइंट को बता दें कि ये चेंज नहीं हो सकता, ये ऐसा ही रहने वाला है, हुँ, हम तो कुछ नहीं बेचते, हमारे पास कोई पत्ती नग नहीं है, हम आपको सिर्फ़ बता सकते हैं कि यहाँ से निकल जाइए। तो हुँ। आपके लिए वो ज़्यादा एडवांटेजेस होगा, या फिर मैं आपको कुछ बोलूँ कि नहीं चेंज हो जाएगा। क्योंकि लोगों को क्विक पसंद आता है। आप बोल दो कि ये मैं यंत्र यहाँ पे रख के जा रही हूँ, इसके बाद चीज़ें चेंज हो मेरे पास जाएँगी। तो है ही नहीं ना यंत्र, अरे तो मैं नहीं एक ब बेच पाती। अच्छा, आप मुझे बताइए, हाँ, अब आपके घर में मंदिर कहाँ होना चाहिए? मंदिर हुँ, वी आर जैन्स तो हम लोग के घर में मंदिर का कॉन्सेप्ट नहीं है। ओके। मंदिर घर पे क्योंकि घर को इतना अशुद्ध हुँ, माना जाता है कि वहाँ पे मंदिर का स्थान नहीं होता है। वैसे तो ये मैं भी मानती हूँ, तो आई थिंक आई बिलीव पार्शियली इन जैन्स। यस, यस, जैन्स यस, बिलीव। एग्ज़ैक्टली। बट जनरली अगर आपने हाँ, इतने पॉडकास्ट या इतने शोज़ आप होस्ट करते जी। हैं, व्हाट डू दे से मंदिर कहाँ होना चाहिए घर में? या आपका बेडरूम कहाँ होना चाहिए? मास्टर बेडरूम कहाँ होना चाहिए? आई डोंट नो। यू हैव नो आइडिया? या आई हैव नो ओके, आइडिया। I'll pitch that for you then. या So generally people say नॉर्थ ईस्ट में मंदिर होना चाहिए, या ठीक है? हाँ। नॉर्थ ईस्ट में मंदिर होना चाहिए। आई ऑल्सो अग्री नॉर्थ ईस्ट में मंदिर होना चाहिए। बट क्यों होना चाहिए नॉर्थ ईस्ट में मंदिर? क्योंकि वो जोन ही बहुत अच्छा है, वो ईशान्य कोण है, हुँ। वहाँ पर जो देवता है हाँ, वो ईशान कोण शिव में है। मंदिर होना चाहिए, मैंने ईशान सुना था। कोण में मंदिर होना यस, यस, चाहिए, यस, ठीक है? यस। ईशान कोण नॉर्थ ईस्ट है। हुँ, क्या आपने वहाँ कोई पत्ती लगाई है, कोई यंत्र रखा है? नहीं। नहीं रखा, हुँ, क्योंकि वो ईशान कोण है, तो हुँ, वो है। ऐसे ही वो साउथ साउथ वेस्ट है, तो वो है। हुँ, उसकी एनर्जीज वैसी ही हैं। एनर्जीज हुँ, कैसे आप रोक लोगे? हुँ।